जब किसी को यकीन हो जाए कि जीत उसकी है, तब उसे हराना सबसे आसान होता है, क्योंकि वो खतरों से बेखबर हो जाता है। तुम भी हो नागरानी, मुझसे बेखबर। राधिका, मैं आ गई हूँ, तुम चिंता मत करो। कहते हैं माँ बाप के कर्मों की सजा औलाद भुगतती है, लेकिन तुम्हारे माँ के पापों की कीमत तुम्हारे साथ साथ पूरा नागवंश भी भुगतेगा नागरानी। ना तो मैं तुम्हें तप करने दूंगी, ना ही नागमणि को हासिल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीते जी कोई हमारी नागरानी का तप भंग करे। तुम दोनों को लगता है कि मुझे, विशाखा को तुम रोक सकते हो। मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई, लेकिन अगर थोड़ी अक्ल भी होती ना तो और मजा आता। जिस विष से पूरा नागलोक खौफ खाता है, उस जहर का नाम है विशाखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टीवी की दुनिया के सबसे चर्चित और सबसे पसंदीदा सुपरनैचुरल शो नागिन को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नागिन का मौजूदा सीजन अब खत्म हो चुका है और इसके साथ ही दर्शकों के मन में कई सवाल भी छोड़ गया है। हालांकि शो का अंत हो गया है, लेकिन मेकर्स ने जाते जाते आने वाले नागिन 8 के लिए इतने बड़े बड़े हिंट्स दे दिए हैं कि फैंस के बीच अभी से अगले सीजन को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, अगर आपने फिनाले एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो आपको साफ समझ आ गया होगा कि मेकर्स ने कहानी को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, बल्कि उन्होंने आने वाले सीजन के लिए कई ऐसे दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं जिनके जरिए नागिन 8 की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस जानकारी की जो खुद एकता कपूर पहले ही दे चुकी थी। एकता कपूर ने काफी समय पहले यह संकेत दे दिया था कि नागिन का सफर यही रुकने वाला नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मौजूदा सीजन के बाद भी कहानी आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में नागिन 8 जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, यही वजह है कि फैंस पहले से ही अगले सीजन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि कई लोगों को लग रहा था कि शायद शो को कुछ समय के लिए ब्रेक दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेकर्स की योजना कुछ और ही है। रिपोर्ट्स और चर्चाओं के अनुसार एकता कपूर का शुरुआती प्लान यह था कि इस सीजन को लगभग 30 से 32 एपिसोड के अंदर खत्म कर दिया जाए, लेकिन शो को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला और चैनल की तरफ से भी इसे आगे बढ़ाने की मांग की गई। इसी वजह से सीजन को एक्सटेंड किया गया और कहानी लगभग 50 एपिसोड्स तक पहुंच गई। यह बात अपने आप में साबित करती है कि आज भी नागिन फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। दर्शक अभी भी इस शो को उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले किया करते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एकता कपूर ने यह भी कहा था कि अब कोशिश की जाएगी कि हर साल नागिन का एक नया सीजन दर्शकों के सामने लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो फैंस को लंबे इंतजार का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्द नागिन 8 की ऑफिशियल तैयारियां शुरू हो जाएगी। कई लोगों का यह मानना है कि शो के बैकएंड पर काम भी जल्द शुरू हो सकता है, यानी स्टोरी, कास्टिंग और प्रोडक्शन से जुड़े काम आने वाले समय में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हर फैन के मन में है, आखिर नागिन 8 की कहानी क्या होगी? दोस्तों, इसका जवाब हमें काफी हद तक सीजन 7 के आखिरी एपिसोड में मिल चुका है। फिनाले एपिसोड में हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। शो में सुशांत का किरदार, जो कि एक नेगेटिव रोल में दिखाई दिया था, कहानी के अंत में एक और खतरनाक ड्रैगन को वापस जिंदा करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है।
वही वह सीन था जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर एक नया ड्रैगन वापस आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आने वाले सीजन में ड्रैगन की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कई दर्शकों का मानना है कि नागिन 8 में ड्रैगन एक बार फिर बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकता है। वही कुछ फैंस का कहना है कि यह सिर्फ एक हिंट है और असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। दोस्तों, मुमकिन है कि ड्रैगन इस बार भी कहानी का हिस्सा हो, लेकिन उसके साथ कोई नया और ज्यादा शक्तिशाली विलन भी एंट्री करे। अगर ऐसा होता है तो नागिन 8 की कहानी पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ड्रैगन से भी बड़ा जो संकेत फिनाले में दिया गया वह था आने वाली नई नागिन का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अहाना की बेटी की। अगर आपने आखिरी एपिसोड देखा होगा तो आपको याद जरूर होगा कि कहानी के अंत में यह दिखाया गया कि अहाना प्रेग्नेंट है। पहली नजर में यह एक सामान्य सीन लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही पूरा सीन नागिन 8 की नींव रखता है, क्योंकि मेकर्स ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले सीजन की शुरुआत इसी ट्रैक से होने वाली है। कई फैंस का मानना है कि नागिन 8 की कहानी सीधे अहाना की बेटी के जन्म और उसके सफर से शुरू होगी। दोस्तों, यानी अब कहानी एक नई पीढ़ी की ओर बढ़ने वाली है। लिटरली जिस तरह पिछले सीजन्स में नई नई नागिनों की कहानियां दिखाई गई थी, उसी तरह इस बार अहाना की बेटी मुख्य किरदार बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये नागिन यूनिवर्स के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अहाना की बेटी का किरदार कौन निभाएगा। फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने अभी तक तो नहीं आई है। मेकर्स ने अभी तक किसी भी अभिनेत्री के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई नामों को लेकर चर्चाएं जरूर शुरू हो चुकी है। कुछ फैंस अपनी पसंदीदा अभिनेत्रियों के नाम सुझाव रहे हैं, जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि कोई नया चेहरा इस किरदार को निभाए ताकि कहानी को एक फ्रेश फील दे सके। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी दर्शकों, क्योंकि जब तक नागिन 8 की ऑफिशियल घोषणा नहीं होती तब तक यह सिर्फ अटकलें ही मानी जा सकती है। लेकिन एक बात लगभग तय मानी जा रही है कि आने वाले सीजन का मुख्य फोकस अहाना की बेटी पर ही रहेगा। अब जरा सोचिए, अगर अहाना की बेटी अपनी मां से भी ज्यादा शक्तिशाली नागिन निकली तो कहानी कितनी दिलचस्प हो सकती है। संभव है कि उसके पास ऐसी शक्तियां हों जो पहले किसी नागिन के पास नहीं थी। संभव है कि यह जन्म से ही किसी बड़ी भविष्यवाणी का हिस्सा हो, और यह भी हो सकता है कि उसे अपने जन्म के साथ ही किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़े। यही सभी संभावनाएं नागिन 8 को और ज्यादा रोमांचक बनाती है। दोस्तों, नागिन फ्रेंचाइजी हमेशा से अपनी ग्रैंड स्टोरी, शानदार विजुअल्स और बड़े ट्विस्ट के लिए जानी जाती रही है, इसलिए दर्शकों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा है। इससे हर कोई चाहता है कि इस बार कहानी पहले से कहीं ज्यादा दमदार हो, रोमांचक हो, नए किरदार हो, कुछ नया देखने को मिले, नए रहस्य हो, नई शक्तियां हो और सबसे जरूरी एक ऐसा विलन हो जो दर्शकों को हैरान कर दे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है दोस्तों कि सीजन 7 का अंत सिर्फ एक फिनाले नहीं था, बल्कि नागिन 8 की शुरुआत का संकेत भी था। मेकर्स ने आने वाली कहानी के लिए मजबूत आधार तैयार कर दिए हैं और अब सभी की नजरें अगले सीजन की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि अहाना की बेटी ही नई नागिन बनने वाली है? क्या ड्रैगन की कहानी आगे बढ़नी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इस बार कोई नया विलेन आना चाहिए? दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कि नागिन 8 के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी और वीडियोस के साथ हम ज़रूर वापस आएंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।